आज है 24 मार्च 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी लोक सेवा आयोग के चयनित 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इसके अलावा सीएम योगी ने ई अधियाचन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवरात्र के शुभ अवसर पर नियुक्ति पत्र मिलने के लिए राज्य शासन की ओर से बधाई, शुभकामनाएं। 6 वर्ष पहले इन्हीं नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। अब इन युवाओं को अपने राज्य के बारे में बताने से कोई हिचक नहीं होती है। किसानों को योगी सरकार की राहत, मोटे अनाज के बीजों पर 50% की सब्सिडी। प्रदेश के किसानों को जायद की फसलों के लिए मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी के साथ ही उड़द व मूंग के बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए 15.31 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। राज्य सरकार के इन प्रयासों से 2.5 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ेगा और 50,000 मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ेगा। ये जानकारी राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि किसानों को करीब 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि सरसों आदि की फसल निकल चुकी है और अब खाली हुए खेत में जायद की फसलों के तहत मोटे अनाज की बुआई की जाए। वाराणसी को मिलेगा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। पीएम मोदी आज वाराणसी में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास करेंगे। 644 करोड़ की लागत से बनने वाला रोपवे 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि वाराणसी स्टेशन से गोदौलिया तक 3.8 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ये सड़क से 50 मीटर ऊपर चलेगा। रोपवे में कुल 150 केबल कार या ट्रॉलीज होंगी। हर 1.5 से 2 मिनट पर यात्रियों के लिए ट्रॉली उपलब्ध रहेगी। एक केबल कार पर 10 पैसेंजर सवार होंगे। यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, खाते में भेजे गए 462.80 करोड़। योगी सरकार ने यूपी के किसानों को बड़ी सौगात दी। सरकार ने किसानों के खाते में 462 करोड़ 80 लाख की धनराशि दी। ये धनराशि फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की गई। बता दें कि पिछले साल मौसम की मार ने प्रदेश के कई किसानों की फसल को चौपट कर दिया। बारिश और ओलावृष्टि में गेहूं, सरसों आदि की फसलें बर्बाद हो गई थी। इसके बाद सरकार ने फसलों का मुआयना कराकर किसानों की सूची तैयार करवाई। सूची तैयारी होने के बाद योगी सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया था। यूपी में बनेंगे 20,000 से ज्यादा पीएम आवास। यूपी सरकार बेसहारा और बेघर लोगों को छत देने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में 20,000 से अधिक पीएम आवास का रास्ता साफ हो गया है। नगर विकास विभाग ने पीएम आवास योजना शहरी के लिए 520 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए। पीएमएवाई के तहत यूपी में 20,800 और मकान बनाए जा सकेंगे। इसमें सबसे अधिक मकान आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में बनाए जाएंगे। यूपी में संस्कृत स्कूल छात्रों को मेधा के हिसाब से मिलेगी स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश में संचालित राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्व वित्त पोषित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे सभी छात्र छात्राओं को 1.31 अरब के बजट से छात्रवृत्ति देने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए शासन की ओर से प्रस्ताव मांगा गया था, इसलिए जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। 7 दिन में चकाचक हो जाएंगे सभी सार्वजनिक शौचालय। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 7 दिन में उत्तर प्रदेश के सभी 75,000 सार्वजनिक शौचालयों को चकाचक किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने कायाकल्प जीर्णोद्धार अभियान चलाने की घोषणा की। इस अभियान के तहत नगरीय निकायों में स्थित ऐसे सामुदायिक, सार्वजनिक एवं पिंक शौचालय जिन्हें मरम्मत आदि की आवश्यकता है, चिन्हित कर 7 दिन के भीतर उनका कायाकल्प किया जाएगा। समर शेड्यूल में गोवा और पुणे की नई उड़ान सेवा होगी शुरू। विमानन कंपनीज ने समर शेड्यूल जारी कर दिया। ये 26 मार्च से लागू होगा। इस पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की मुहर भी लग गई। नए शेड्यूल के मुताबिक लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 84 विमानों का आवागमन होगा। अभी तक 52 विमानों का आवागमन हो रहा है। समर शेड्यूल में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच विमानों का आवागमन तेजी से बढ़ेगा। बेंगलुरु और मुंबई की उड़ानें बढ़ेंगी। विमानन कंपनीज ने जो शेड्यूल जारी किया उसके मुताबिक वाराणसी से दिल्ली सहित कई शहरों के लिए विमानों के फेरे बढ़ाए गए हैं। नलकूपों पर बोरिंग के लिए मिलेगी 2.65 लाख रुपए की सब्सिडी। सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए बिजली भी दी जा रही है। किसानों को सिंचाई कार्य में परेशानी ना हो, इसके लिए नलकूप पर बोरिंग करवाने के लिए भी सरकार से पैसा दिया जा रहा है। ऐसे में किसान अपने नलकूपों पर बोरिंग करवाने के लिए सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूपी में राज्य सरकार की ओर से गहरे नलकूपों में बोरिंग करवाने के लिए किसानों को 2.65 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है।
नए आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू होने के आसार। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रवक्ता के पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी फंसी हुई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद ही दोनों भर्तियां शुरू होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों और टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बिना टिकट बस में बैठे होने पर पकड़ लेगी ये डिवाइस, रोडवेज कर रही लगाने की तैयारी। रोडवेज बसेस में चोरी छिपे बिना टिकट सफर करने वाले यात्री अब नहीं बच पाएंगे। परिवहन निगम स्तर से बसों में यात्रियों की संख्या गिनने के लिए एक डिवाइस लगाने की तैयारी की जा रही है। डिवाइस बिना टिकट यात्री को तुरंत डिटेक्ट कर लेगी। रोडवेज यात्रियों को सुविधा देने के साथ आय बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आए दिन बसों में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों के मामले आते रहते हैं। इस कारण रोडवेज को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। सीएम नीतीश कुमार का यूपी में बड़ा दांव, इस नेता को सौंपी अहम जिम्मेदारी, बीजेपी को मिलेगी चुनौती। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए जेडीयू ने बड़ा दांव चला। पार्टी ने राज्य में केसी त्यागी की जगह धनंजय सिंह को अहम जिम्मेदारी दी। पार्टी की ओर से धनंजय सिंह को यूपी में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नीतीश कुमार की पार्टी के इस फैसले को अब बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में केसी त्यागी की जगह पर धनंजय सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। धनंजय सिंह को अहम जिम्मेदारी मिलने से लोकसभा चुनाव में जेडीयू को मजबूती मिलने की संभावना है। केशव प्रसाद मौर्य का छलका दर्द, कहा अखिलेश यादव को हमेशा सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है जिसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बयानों से वो आहत नजर आ रही हैं। सपा नेताओं के बयान पर डिप्टी सीएम का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी पार्टी के नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर टिप्पणी करते हुए कहा, सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी मंडली के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किए जाने का फैशन बना लिया गया है। इसका जवाब जब जब चुनाव होंगे जनता की वोट की चोट से साइकिल पंक्चर करके देगी। लखनऊ के लोहिया संस्थान में उपलब्ध होंगी 4000 तरह की दवाएं, मरीजों को बड़ी राहत। लखनऊ के लोहिया संस्थान में मरीजों को सस्ती दवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मरीजों को पूरी दवाएं मिलेंगी। इसके लिए संस्थान प्रशासन ने अपनी आरसी तैयार कर ली। दवाओं की खरीद की प्रक्रिया भी तेज कर दी। अधिकारियों ने 1 से 2 माह में मरीजों को सस्ती दवाएं आराम से मिल सकेंगी। अभी 3000 तरह की दवाएं मिल रही हैं। अप्रैल से 498 तरह की और दवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। लोहिया में करीब 1000 बेड हैं। ज्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं। ओपीडी में लगभग 3000 से अधिक मरीज आ रहे हैं। संस्थान में हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से मरीजों को 30 से 70% कम कीमत पर दवा व सर्जिकल सामान की बिक्री की जा रही है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने में यूपी में लखनऊ नंबर 1 कौन दूसरे और तीसरे पर? म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों में उत्तर प्रदेश में लखनऊ नंबर 1 पर काबिज है, जबकि अपना कानपुर दूसरे नंबर पर है। देश में लखनऊ 12वें तो कानपुर 14वें स्थान पर है। पूरे देश में म्यूचुअल फंड का कारोबार 40 लाख करोड़ रुपए पार कर गया, जिसमें लखनऊ की हिस्सेदारी 26,000 करोड़ और कानपुर की 20,000 करोड़ रुपए है। द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। सावधान, लखनऊ में फिर से फैल रहा कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन देना शुरू कर दिया। देश में एक दिन में जहां 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, तो राजधानी लखनऊ में भी केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई। यहां बीते 24 घंटे के अंदर 6 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई। 20 मार्च तक लखनऊ में कोविड-19 के 12 मामले थे। वहीं अब मरीजों की संख्या 18 पहुंच गई। बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। शराब पीने वाले परिवारों में शादी न करें बेटियां, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों को भी दी ये सलाह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शराब जिंदगी को बर्बाद कर देती है। बेटियां उन परिवारों में शादी करने से मना करें जहां कोई भी शख्स शराब पीता हो। इसी तरह दहेज देना भी बंद करें। बेटियां आत्मनिर्भर हैं, वो पिता को समझाएं और दहेज मांगने वाले परिवारों में शादी ना करें। इसके लिए बेटों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या वो बिकने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? सुना है डीएम और एसएसपी बन गए हैं, या फिर जितनी अधिक डिग्रियां हैं उतना अधिक दहेज मिलेगा। सीएसजेएमयू के 37वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने जल संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण करने की शपथ दिलाई।
अखिलेश का बस चले तो वो मेरी हत्या करा दें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश का बस चले तो वो मेरी हत्या करा दें। अखिलेश मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वो मीडिया में आने के लिए कुछ भी बयानबाजी करते हैं। इस पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सभी से प्यार करती है। केशव मौर्य को कुर्सी का खतरा है, सपा की जीत तय है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण दिसंबर 2023 से पहले हो जाएगा पूरा। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दिव्य मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण जून में पूरा होगा। इसके बाद इंटीरियर डिजाइन एवं फिनिशिंग का काम शुरू होगा, जो कि दिसंबर 2023 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। ये दावा राम मंदिर की कार्यदायी संस्था L&T के परियोजना निदेशक VK मेहता ने किया। 1 अप्रैल से हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा। कानपुर प्रयागराज रूट पर सबसे ज्यादा 64% अधिक देना होगा टोल। नेशनल हाईवे पर वाहन चलाने वालों की जेब हल्की करने की तैयारी है। 1 अप्रैल से टोल की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। सबसे ज्यादा वृद्धि कानपुर प्रयागराज हाईवे पर होगी। यहाँ कार सवार को अब करीब 64% टोल ज्यादा देना पड़ेगा। अभी 125 रुपए देने पड़ते हैं। 10 दिन बाद 205 रुपए वहन करने पड़ेंगे, यानी 80 रुपए ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। NHAI दिल्ली मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। कानपुर रीजन के अन्य 5 टोल प्लाजा पर लगभग 13% की वृद्धि प्रस्तावित है। उमेश पाल हत्याकांड में आज पुलिस वालों पर एक्शन। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद तक सूचना पहुंचाने का आरोप आज पुलिस वालों पर लगा। इसमें 1 इंस्पेक्टर, 3 दारोगा, 4 कांस्टेबल शामिल हैं। जांच के बाद डीजीपी ने सभी पुलिस वालों का ट्रांसफर प्रयागराज से दूसरे जिलों में करने और विभागीय जांच करने के निर्देश दिए। कहा जा रहा है कि सूचना लीक होने की वजह से इस मामले के खुलासे में पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 6 सालों में 5.5 लाख युवाओं को मिली नौकरी। सीएम योगी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 6 सालों में 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी। वहीं मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना से यूपीएससी में 43 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। सीएम योगी ने कहा कि ये वही राज्य हैं जहां विकास के कार्यों में माफिया हावी होते थे। नियुक्ति और ट्रांसफर प्रक्रिया ताश के पत्तों की तरह फेंटी जाती थी। 5 दिनों की बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। यूपी में इस दिन गिरेंगे ओले। पिछले दिनों उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। कुछ राज्यों में ओले तक गिरे, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। अब 1-2 दिनों से बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम विभाग ने फिर से बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि का नया अलर्ट जारी किया। आज 24 मार्च को मध्य भारत और 25 से 27 मार्च के बीच पूर्वी भारत में भारी बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि की गतिविधियां होंगी। दक्षिण के राज्यों में 5 दिनों तक बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है, तो वहीं यूपी में भी आज यानी शुक्रवार को बारिश और ओले पड़ने की आशंका है। बोले ओपी राजभर, बीजेपी करती है धर्म की राजनीति। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा धर्म को सामने लाकर राजनीति में आती है, हिंदू मुसलमान करती है। एक तरफ हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई पैदा होती है, दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट लेने के लिए पसमानदा सम्मेलन होते हैं। मुसलमानों को साथ लाने के लिए 3 तलाक बिल लाए जाते हैं। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए आयकर विभाग ने शुरू की नई सर्विस। अगर आप भी हर साल आयकर विभाग को टैक्स भरते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए एक मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की गई। इस ऐप के जरिए टैक्स पेयर टीडीएस समेत वार्षिक सूचना विवरण मोबाइल पर देख सकेंगे। विभाग की तरफ से कहा गया कि इससे टैक्स पेयर्स को सोर्स पर टैक्स कटौती, स्रोत पर टैक्स कलेक्शन, ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में जानकारी, सूचना प्राप्त होगी। इसके अलावा टैक्स पेयर को उस पर अपनी राय देने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।